नमस्कार दोस्तों। संतान प्राप्ति और बच्चों की खुशहाली के लिए साल में कई व्रत किए जाते हैं। इन्हीं में से एक है पुत्रदा एकादशी। साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। पहला पोष माह में और दूसरा सावन के महीने में। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रवण पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन निसंतान दंपति व्रत रख श्री हरि विष्णु जी का विधि पूर्वक पूजा करते हैं तो उन्हें जल्द ही योग्य संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2023 में सावन की पुत्रदा एकादशी कब है, इस व्रत में क्या सावधानियां रखनी होंगी और इससे जुड़ी कथा को आज हम सुनेंगे। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। ये व्रत रक्षाबंधन से 4 दिन पहले रखा जाता है। मान्यता है जिन दंपतियों को कोई पुत्र नहीं होता उनके लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें किन बातों का आवश्यक ध्यान रखना है। सर्वप्रथम अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन क्रोध नहीं आना चाहिए। सभी से मधुर वचन बोलना चाहिए। इस दिन ज्यादा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ज्यादा बोलने से मुख से ना कहने वाले शब्द भी निकलते हैं। एकादशी के व्रत में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एकादशी के दिन गाजर, शलगम, गोभी, पालक, मांस, लहसुन, प्याज और मसूर की दाल आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस बात का आवश्यक ध्यान दें कि इस दिन शरीर के किसी भी अंग के बाल ना कटवाएं तथा नाखून भी ना काटें। एकादशी के दिन पेड़ से पत्ता तोड़ना भी वर्जित बताया गया है। इसलिए हमेशा एकादशी के दिन गिरे हुए पत्ते का सेवन ही करना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातून नहीं करना चाहिए। और ये सबसे जरूरी होता है कि एकादशी व्रत के एक दिन पूर्व यानी कि एक दिन पहले से ही दशमी और एकादशी तिथि के दिन चावल का त्याग कर दें। मान्यता के अनुसार एकादशी के दिन जो चावल का सेवन करता है उसे पाप लगता है। एकादशी के दिन स्नान आदि करके मंदिर में जाकर गीता का पाठ करना या श्रवण करना और एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना या सुनने से पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। इस दिन मिठाई का भोग श्री हरि विष्णु को लगाकर तुलसी दल छोड़कर बाकी प्रसाद परिवार वालों को वितरित करके खुद भी ग्रहण करना चाहिए। इसी के साथ केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता आदि फलों का सेवन भी कर सकते हैं। द्वादशी के दिन व्रत का पारण करने से पहले ब्राह्मणों को भोजन और दक्षिणा आदि देने के पश्चात ही खुद भोजन करना चाहिए। अगर हमारे आसपास ब्राह्मण देवता ना हो तो इसके अलावा गौ माता को भोजन कराने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। अगर हो सके तो एकादशी के दिन अपनी शक्ति अनुसार दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा बहुत ही, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि कदापि ग्रहण न करें। चलिए अब एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में जानने की मेरी इच्छा है। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ जिसके पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नगरी में महिजित नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र ना होने के कारण महिजित को राज्य सुखदायी नहीं लगता था। वैसे तो उसके नगर में सभी सुख सुविधा उपलब्ध थी। सारी प्रजा अपने राजा से बेहद खुश थी। राजा अपने राज्य को देखकर खुश तो था, परंतु पुत्र ना होने के कारण मन से बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए
राजा ने अनेक दान, पुण्य, यज्ञ, हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सद्गृहस्थों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। मैंने कभी किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं ली और न ही प्रजा पर अन्यायपूर्ण कोई भी कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी भी किसी से घृणा नहीं करता। सबको एक समान मानता हूँ। सज्जनों की सदा ही पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं हैं। इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? जब प्रजा ने ये सब सुना तो राजा महिजित की इस समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, गूढ़ तत्वों को जानने वाली, समस्त शास्त्रों की ज्ञाता महात्मा लोमेक्ष मुनि को देखा। उनका तेज देखकर प्रजा के प्रतिनिधि वहां बैठ गए। महात्मा लोमेक्ष मुनि को वरदान प्राप्त था कि उनकी आयु अधिक होगी। सबने जाकर लोमेक्ष ऋषि को प्रणाम किया और उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आप मुझे अपनी समस्या बताइए। निसंदेह मैं आप लोगों का हित ही करूँगा। उनके ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यद्यपि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं। हमारे राजा जो महेशमतीपुरी के धर्मात्मा राजा महिजित हैं, जो प्रजा का पुत्र के समान ही पालन करते हैं, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं। अपने राजा के दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपा करें महात्मा, राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। यह वार्ता सुनकर लोमेक्ष ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद कर लिए और राजा के पिछले जन्म का वृतांत ज्ञात कर लिया। लोमेक्ष ऋषि ने बड़ी ही मधुर वाणी में कहा, हे पुत्रों, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए थे। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल गौ माँ जल पी रही थी। तब राजा ने उस प्यासी गौ माता को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को पुत्रहीन होने का दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गौ माता को जल पीते से हटाने के कारण पुत्रहीनता का दुख भोगना पड़ा। इस सृष्टि में सब कर्मों का फल ही है जो मनुष्यों को भोगना पड़ता है, चाहे अच्छे हों या बुरे, हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। सब लोगों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, राजा का यह पाप नष्ट हो, आप ऐसा कोई उपाय बताइए। कृपा करें महाराज। लोमेक्ष मुनि ने उत्तर दिया, श्रवण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करें तो अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमेक्ष ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रवण शुक्ल एकादशी आई तो सबने मिलकर ऋषि के आज्ञानुसार ही राजा सहित
पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को प्राप्त हुआ। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रवण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अंततः संतान सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख को भोग कर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2023 प्रातः 12:08 पर होगी और इसी दिन रात्रि को 9:32 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। इस बीच विष्णु जी की पूजा का समय सुबह 7:33 से अगली सुबह 10:42 तक रहेगा। व्रत का पारण करने के लिए 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:55 से सुबह 8:31 तक किया जाएगा और द्वादशी समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 तक होगा। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली व्रत कथाओं की वीडियोस आप तक पहुंच सके। जय लक्ष्मी नारायण।